नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। इनसाइड न्यूज के नए प्रोग्राम के साथ मैं हूं इब्राहिम राजा और आज हम बात करेंगे कि NA 249 के इंतखाबी मार्के में एक नया ड्रामाई और सनसनीखेज मोड़ क्या आया है। इलेक्शन कमीशन ने इस इंतखाबी मार्के के नतीजे के हवाले से किस नोयत का एक हंगामी फैसला किया है। ये फैसला क्यों कुछ फ्रीकैन के लिए बहुत ही ज्यादा हैरान कुन है। इस पूरे मामले में वजीर आजम इमरान खान भी अब क्यों कूद पड़े हैं। पूरे हलके में दोबारा गिनती करवाने का मामला क्या है और 30 पोलिंग स्टेशंस पर क्या कुछ होता रहा और इसके मुतल्लिक किस नोयत के मुबैना शवाहिद पेश किए गए हैं। हमारे जिन दोस्तों ने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे हम कहेंगे कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि उन्हें अहम मालूमात बर वक्त मिलती रहें। अब वापस आते हैं आज के मौजू पर, यानी NA 249 के हलके में जो बाय इलेक्शन हुआ, जो ज़िमनी इलेक्शन हुआ, उसके नतीजे में अब क्या नया और एक ड्रामाई मोड़ आया है। तो सबसे पहले आपको बताएं कि ये जो 276 पोलिंग स्टेशंस कायम किए गए थे इस हलके में, अब ये दावा किया गया है और ये इल्जाम लगाया गया है कि इन 276 पोलिंग स्टेशंस में से कम 30 पोलिंग स्टेशंस ऐसे हैं जिनके नतायज मुस्लिम लीग नून को नहीं मिले। ये दावा मुस्लिम लीग नून की जानिब से किया गया और इस मामले में कुछ मुबैना शवाहिद भी पेश किए गए हैं, क्योंकि जब 77 पोलिंग स्टेशंस का रिजल्ट आया था तो उस वक्त तक मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार मिफ्ता इस्माइल इस दौड़ में आगे थे। उसके बाद इलेक्शन कमीशन ने जब 165 पोलिंग स्टेशंस का नतीजा जारी किया ऑफिशियली फॉर्म 47 की सूरत में, यहां बात समझने की यह भी है कि फॉर्म 47 वो फॉर्म होता है जो इलेक्शन कमीशन एक हतमी नतीजे के तौर पर पोलिंग स्टेशंस के जो हतमी नताइज आते हैं उन हतमी नताइज के बाद सरकारी जो नतीजा जारी किया जाता है वो फॉर्म 47 की सूरत में जारी किया जाता है। अब जब 165 पोलिंग स्टेशंस के फॉर्म 47 जारी हुए इलेक्शन कमीशन की जानिब से सरकारी तौर पर, तो उस वक्त भी मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार मिफ्ता इस्माइल की बरतरी कायम थी। उसके बाद जब 200 पोलिंग स्टेशंस के रिजल्ट्स आए तो उस वक्त जो फॉर्म 47 जारी हुए रात तकरीबन 1 से 1:30 बजे के दरमियान इलेक्शन कमीशन की जानिब से, उस वक्त भी मिफ्ता इस्माइल ही इस इलेक्शन को लीड कर रहे थे और पीपल्स पार्टी जो है वो कुछ मार्जिन के साथ दूसरे नंबर पर थी, जबकि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान जो है उस वक्त तीसरे नंबर पर थी। और यही वो मौका था जिस वक्त तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के रहनुमाओं ने ये दावा करना शुरू कर दिया और ये इल्ज़ाम लगाना शुरू कर दिया कि ये जो 2-3 हज़ार वोटों का फ़र्क है इस वक्त, वो 2-3 हज़ार वोट जिनसे तहरीक लब्बैक उस वक्त उस दौड़ में पीछे थी, तो उस वक्त तहरीक लब्बैक का इल्ज़ाम यह था कि जो फॉर्म 45 है उस फॉर्म 45 में कुछ गड़बड़ हो रही है और उस वक्त ये कंसर्न जो थे वो रेज किए गए थे और ये खदशात सामने लाए गए थे कि शायद तहरीक लब्बैक के जो वोट्स हैं उनमें भी कुछ गड़बड़ हुई है मुबैना तौर पर। अब 2 बजे से पहले ही कई फॉर्म 45 ऐसे थे जिनके ऊपर दस्तखत कर दिए गए, यानी पोलिंग जो है वो 5 बजे खत्म होनी थी और 5 बजे के बाद फॉर्म 45 पर दस्तखत किए जाते हैं, यानी वोट काउंट करने के बाद, वोटों की गिनती के बाद फॉर्म 45 जो है उसके बाद उस पर दस्तखत होते हैं। लेकिन कई फॉर्म 45 ऐसे थे जिन पर 2 बजे से पहले ही, यानी पोलिंग का वक्त खत्म होने से 3 घंटे पहले ही दस्तखत कर दिए गए और यह इल्जाम भी मुस्लिम लीग नून की जानिब से आया है, जिसे एक बाकायदा दरखास्त का हिस्सा बनाया गया। और यह जो दरखास्त है इसके मुतल्लिक मुस्लिम लीग नून के जो उम्मीदवार हैं मिफ्ता इस्माइल, उन्होंने ये दावा भी किया कि नून लीग के पास इस मामले पर शवाहिद मौजूद हैं कि किस तरह से कुछ हलकों के फॉर्म 45 जो हैं वो 2 बजे से पहले ही दस्तखत कर लिए गए, यानी ये पूरा एक प्री प्लान्ड एक्शन था और पहले से तय कर लिया गया था कि इन हलकों के जो फॉर्म 45 हैं इनके ऊपर वोटों का इंदराज कैसे होगा,
किस पार्टी के लिए कितने वोट लिखे जाएंगे, और 2 बजे ही ये सारा मामला पहले ही ठप कर लिया गया था। अब इस पूरे मामले में वज़ीर आज़म इमरान खान भी कूद पड़े हैं, और मरियम नवाज और वज़ीर आज़म इमरान खान जो हैं वो आमने सामने भी हैं, और इलेक्शन कमीशन ने अब इस पर किस नोयत का हंगामी फैसला किया है वो भी आपको बताते हैं। तो पहले आपको बताएं कि शहबाज शरीफ ने यह मुतालबा किया था कि चूंकि वोटों का जो मार्जिन है फतह का वो 5% से कम है, यानी कुल जितने वोट डाले गए उस वोट की शरह को देखा जाए तो जो फतह का मार्जिन है पीपल्स पार्टी का वो 5% से कम है, और सेक्शन 595 के मुताबिक अगर जीत का मार्जिन किसी भी उम्मीदवार का 5% से कम हो तो फिर हतमी नतायज जारी करने से पहले दोबारा गिनती की दरखास्त दी जा सकती है, कि यानी एक रिकाउंट किया जाए, जितने भी पोलिंग स्टेशंस के जो वोट डले थे उनकी दोबारा गिनती की जाए। अब इस हवाले से जब मुस्लिम लीग नून एक दरखास्त लेकर गई और उसके साथ कुछ एविडेंस होने का दावा किया गया तो फिर उस पर क्या हुआ वो भी आपको बताते हैं, और साथ ही आपको यह भी बताते हैं कि वज़ीर आज़म इमरान खान इस मामले पर अचानक कैसे कूद पड़े। तो मामला यह है कि पहले तो वज़ीर आज़म इमरान खान ने यह कहा कि इस हल्के में बहुत ही कम टर्नआउट था, और उनकी ये बात ठीक है कि 2018 का जो इलेक्शन था उसमें बड़ी तादाद में लोग जो हैं वो इलेक्शन में वोट डालने के लिए निकले थे, लेकिन इस वक्त जो सिचुएशन थी उसकी एक वजह कोरोना भी हो सकती है, फिर ज़िमनी इंतखाब में लोगों की दिलचस्पी जो है वो वैसे भी थोड़ी कम होती है, और ख़ास तौर पर एक अगर ऐसा ज़िमनी इलेक्शन हो जो कि हुकूमत गिराने के हवाले से या हुकूमत बनाने के हवाले से ज़्यादा अहमियत का हामिल ना हो तो फिर अमूमन टर्नआउट जो है वो कम ही होता है। तो वज़ीर आज़म इमरान खान का कहना है कि अभी तो इस हल्के में टर्नआउट इतना कम रहा, इतने कम लोग जो हैं वो वोट डालने के लिए निकले, लेकिन उसके बावजूद तमाम जो जमातें हैं जिन्होंने इस इलेक्शन में हिस्सा लिया, चाहे वो पीटीआई हो, चाहे वो पीएमएलएन हो, चाहे वो तहरीक लब्बैक पाकिस्तान हो, चाहे एमक्यूएम हो, चाहे पीएसपी हो, ये तमाम जमातें जो हैं वो धांधली का रोना रो रही हैं। और उनका कहना था कि डस्का का जो इलेक्शन हुआ और उसके बाद जो सेनेट के इलेक्शन हुए उसमें भी इसी किस्म का रवैया तमाम जमातों की जानिब से सामने आया बशमूल पीटीआई के, और तमाम जमातों ने उस वक्त भी धांधली के इल्ज़ामात लगाए, और इससे जो हमारा एक इंतखाबी अमल है उसकी साख को नुकसान पहुंचा, और अब इस इंतखाबी अमल पर किसी को एतमाद ही नहीं रहा। उसके बाद उन्होंने कहा कि ये जो इंतखाबी अमल है इसकी साख बहाल करने के लिए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना ज़रूरी है, और मैं अपोजिशन को दावत देता हूं कि वो आएं और पीटीआई के साथ मिलकर इंतखाबी इस्लाहात पर काम करें ताकि एक टेक्नोलॉजी लाई जाए, और ये जो धांधली का शोर मचता है और कुछ जमातों पर इल्ज़ाम लगता है कि उन्होंने धांधली करवा दी, ये जो पूरा एक मैस क्रिएट होता है इस मैस को ख़त्म किया जा सके। अब जिस वक्त वज़ीर आज़म इमरान खान ने ये बात कही और जब उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया तो इसके ऊपर ही मरियम नवाज ने एक और स्टेटमेंट दे दिया और टैग किया उन्होंने वज़ीर आज़म इमरान खान को, उनका जो ट्वीट था उसको कोट किया, और उसके ऊपर उन्होंने ये कहा कि जो डस्का इलेक्शन था वो तो आपकी जमात ने चुराया था और आपको कोई इलेक्शन कमीशन से कोई हमदर्दी नहीं है, और आप इस वक्त जो है कोई नंबर स्कोर करने की कोशिश ना करें, क्योंकि इससे पहले जो है वो डस्का में जिस किस्म की गेम आपकी हुकूमत ने खेली थी, पंजाब हुकूमत ने भी और पीटीआई ने एज अ होल, और जिस तरह से वहाँ पे धुंध का बहाना किया गया था और प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स को गायब किया गया था, तो वो तो पीटीआई की साख तो उसी वक्त पता चल गई थी कि पीटीआई कितना कोई शफाफ इलेक्शन करवाने में दिलचस्पी रखती है। और उसके बाद पीटीआई ने तो इलेक्शन कमीशन में जाकर वो जो रीपोलिंग का हुक्म दिया गया था कि डस्का में पूरे हल्के में इंतखाब करवाया जाए, उस पूरे इंतखाब को रुकवाने की भी कोशिश की थी, और उसके बाद पीटीआई इस रीपोलिंग को रुकवाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में भी चली गई थी। तो ये एक लफ्जी जंग जो है वो ट्विटर पर देखने में आई वज़ीर आज़म इमरान खान और मरियम नवाज के दरमियान भी। अब वापस आते हैं कि पूरे हल्के में दोबारा पोलिंग का मामला क्या है और इलेक्शन कमीशन ने किस नोयत का एक फैसला किया है जिसे इस पूरे मामले में एक नया और ड्रामाई मोड़ करार दिया जा रहा है। अब पीपल्स पार्टी की पहले तो कोशिश ये थी कि इलेक्शन कमीशन जो है
उनके उम्मीदवार की कामयाबी का नोटिफिकेशन जारी करें। और इस सिलसिले में बिलावल भुट्टो ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी और पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं ने इस बात पर सवालात भी उठाए थे कि इलेक्शन कमीशन आखिर पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार की कामयाबी का नोटिफिकेशन क्यों जारी नहीं कर रहा और इस मामले में ताखीर क्यों की जा रही है। अब जिस वक्त इलेक्शन कमीशन में दरखास्त दी मिफ्ता इस्माइल ने और उसके बाद शहबाज शरीफ की जानिब से भी स्टेटमेंट आया, मरियम नवाज की जानिब से भी स्टेटमेंट आया, तो उसके बाद फैसला इलेक्शन कमीशन ने यह किया कि मिफ्ता इस्माइल की जो दरखास्त थी कि यहां पर एक रीकाउंटिंग करवाई जाए यानी दोबारा गिनती करवाई जाए वोटों की, उस हवाले से इलेक्शन कमीशन ने एक बड़ा फैसला यह किया कि उनकी ये जो दरखास्त है उसको समाअत के लिए मंजूर कर लिया और 4 मई को अब मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी और पीटीआई जो इस वक्त मरकजी फरीक हैं वो 4 मई की जो समाअत है उसमें अपना मौक़िफ़ पेश करेंगे और मुस्लिम लीग नून बताएगी कि वो क्या शवाहिद हैं उसके पास जिनकी बुनियाद पर वो ये चाहती है कि इस हल्के में वोटों की दोबारा गिनती करवाई जाए। और दूसरी जानिब पीपल्स पार्टी की क़यादत की जानिब से एक बहुत ही हैरान कुन ऐलान सामने आया है और ये एक ऐसा ऐलान है और एक ऐसे मामले पर है जिसका मुतालबा तो खुद अब तक मुस्लिम लीग नून ने भी नहीं किया था और इसी वजह से ये जो स्टेटमेंट है और ये जो बयान है ये शहबाज शरीफ के लिए भी हैरान कुन है, मरियम नवाज के लिए भी हैरान कुन है और खुद पीटीआई के लिए भी हैरान कुन है, क्योंकि कोई भी तवक्को ये नहीं कर रहा था कि पीपल्स पार्टी की क़यादत की जानिब से इस किस्म का भी एक बयान आ सकता है। और वो बयान ये आया है कि एक ऐसी सूरत हाल में जब फवाद चौधरी जो वज़ीर इत्तलात हैं उन्होंने इलेक्शन कमीशन के हक में बयान दिया और ये कहा कि इलेक्शन कमीशन ने जो इंतखाबी नताइज रोके हैं हल्का 249 के, ये एक अच्छा कदम है और जो वहाँ पे दोबारा गिनती का हुक्म दिया गया है ये भी एक खुशाइन कदम है, क्यों करना चाहिए था। तो इस पूरी सूरत हाल में सईद गनी ने अब एक धमाका खेज बयान दिया है और उनका ये कहना है कि उन्होंने और कुछ और रहनुमाओं ने पीपल्स पार्टी की क़यादत को ये तजवीज़ दी है कि इस पूरे हल्के में दोबारा इलेक्शन करवाया जाए, यानी तमाम जो पोलिंग स्टेशन हैं 276 के 276 उन तमाम पर दोबारा पोलिंग करवाई जाए और पीपल्स पार्टी अब ये मौक़िफ़ लेकर इलेक्शन कमीशन में जाए और सईद गनी के बकौल अगर तमाम पोलिंग स्टेशन पर दोबारा इलेक्शन हुआ तो फिर मुस्लिम लीग नून और पीटीआई ज़्यादा बुरे तरीके से हारेंगी। अगले प्रोग्राम तक के लिए खुदा हाफिज़।